नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी में एक बहुत अच्छा वॉलेटाइल सेशन कंप्लीट किया है और मेरी वीडियो में मैंने जो कहा था, इस वीडियो के साथ मैं उस चीज़ को भी डिस्कस करूंगा कि मैंने अपना व्यू आपके साथ क्या रखा था अपनी पिछली वीडियो में। देखिए, फ्राइडे सेशन में हमने जो लो लगाया था अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर 6650 का, आज हम उसके बराबर खुले और निफ्टी में जैसे एक तरीके से 100-150 पॉइंट विद इन 15 मिनट्स एक करेक्शन देखने को मिली, उसमें इस स्टॉक ने 6600 लगा दिया। और जब से ये गिरावट, हमने हाईज ये देखे थे 6900 के, और मैंने आपको क्या कहा था कि हमने इसको यहां पर बाय करना है 6650 और 6600 के बीच में। पिछले सेशन में ही आपको वो प्राइसेस दिख गए थे 6650 के। चलिए, कोई उस दिन बाय नहीं कर पाया, आज तो फिर उसी रेट पर हम खुले और हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं, जो मैंने पिछली वीडियो में कहा था आपने डिप पर बाय कर लिया। मैं नीचे का प्राइस नहीं पकड़ूंगा 65 या 6600 का, मैं प्राइस पकड़ूंगा जो मैंने कहा था अपनी पिछली वीडियो में कि 6650 पर हमें बाय करना है। और आज हमें देखिए जाते जाते एक अच्छी क्लोजिंग मिली है। आप इस स्टॉक में जंप देखिएगा, अगर इसने 6720 के ऊपर ट्रेडिंग शुरू कर दी, 6800 और 6850 हो सकता है आप एक या दो दिन के अंदर देख लें। तो जिसको नया ऐड करना है 6720 के ऊपर या 25 के ऊपर ट्रेडिंग मिलती है 15 से 20 मिनट, आप लॉन्ग कर सकते हैं। और भी जिसने लॉन्ग साइड पर ही बैठना है तो डिप पर बाय किया है, बहुत अच्छा प्राइस है, हैजिंग के साथ बाय किया है, अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड ये आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करें आईओसी की। आईओसी ने इंट्राडे में देखिए 112 तक के लो लगा दिए और आप सभी को जानते हैं कि 113 की पुट के साथ हम लॉन्ग हैं। क्लोजिंग जाते जाते अच्छी आई, 115 के आसपास क्लोजिंग मिली है। मेरा यह मानना है कि जैसे मैं आपको पहले भी कहता आ रहा हूं कि 110 तक का प्राइस हमें देखने को मिल सकता है, तो हम उसका वेट करेंगे और नीचे ऐड कीजिएगा जिसको लॉन्ग करना है 110 और 105 के बीच में। गेल ने देखिए जो नीचे 160 तक के लो लगा दिया, और मैंने आपको क्या कहा था कि 158-59 के आसपास हम इसको लॉन्ग करेंगे। ऑलमोस्ट हमारे प्राइस के 160 के आसपास आया और वहीं से एक शार्प रिकवरी दिखी। जो लोग बाय कर लिया जिन्होंने नीचे, वो इस ट्रेड को कैरी करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन 162 के नीचे की क्लोजिंग में वो एग्जिट हो जाए, क्योंकि वो तो अभी भी प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। बाकी जिनको ऐड करना है, एक दिन की तेजी को हम तेजी नहीं मान सकते, तो हो सकता है कि आपको 158 का प्राइस फिर से दिखे, तो आप वहां पर लॉन्ग कर सकते हैं। टाटा मोटर्स ने इंट्राडे में देखिए 340 तक के लोज लगा दिए। 340 9 दिन की मूविंग एवरेज थी, वहीं तक गिरा और वहीं से एक शार्प रिकवरी भी दिखी। और मैंने आपको लॉन्ग करने के लिए कहां बोला था, 330 और 325 के बीच में। तो मैं अपनी बात पर अभी भी कायम हूं। अगर हम 340 के नीचे गिरते हैं तो हम 330 तक भी गिर सकते हैं, तो डिप पर बाय करेंगे, या आरएसआई ओवरबॉट होगी तो हम शॉर्ट करेंगे। और देखिए 68 की तरफ जा रही है, 73 और 75 के बीच जब आरएसआई होगी तो हम शॉर्ट पोजीशन लेंगे, कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करेंगे, तब तक हम वेट करेंगे। यूपीएल में देखिए इंट्राडे में मैंने आपको क्या कहा था कि हम नीचे की तरफ गिर सकते हैं, और अभी भी देखिए नीचे से शार्प रिकवरी स्टॉक में दिखी है, लेकिन 817 815 तक के लोज लगा दिए इसने। और यहीं पर मैंने कहा था कि जिसको एंट्री लेनी है वो 810 और 815 के बीच में एंट्री ले सकता था, और वो प्राइस स्क्रीन पे ऐसा नहीं है कि दिखा और चला गया, बकायदा वहां पे ट्रेडिंग हुई है। और अभी भी कोई, हाँ ये मानता हूं कि नीचे से एक शार्प रिकवरी दिखी है, लेकिन आरएसआई अभी भी 73 की है। तो मेरे को लगता है कि एक बार हमें क्लोजिंग ही
810 के आसपास देखने को मिल सकती है। तो वहां पर अपना प्रॉफिट लेके, सॉरी, वहां पर एक बार लॉन्ग क्रिएट कीजिएगा रिटेल इन्वेस्टर्स जो इस स्टॉक को लॉन्ग करना चाहते हैं, क्योंकि इस स्टॉक को आप देखिए हाई जो इसमें लगे वो 865 तक के लगे और आज जो लो लग गया वो 815 के आसपास का लगा। तो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स की करेक्शन आज तक देखने को मिली। तो अभी भी मैं थोड़ा सा और बेयरिश हूं, 810 तक गिर सकता है ये स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पे, तो वहां पर लॉन्ग कीजिएगा, यहां पर नहीं। हीरो मोटोकॉर्प ने देखिए इंट्राडे में 2950 तक के लो लगा दिए और 2960 का प्राइस था। मैंने ये कहा था कि उसके नीचे जाए और 2960 तक या उसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो हम एक बार शॉर्ट की तरफ सोच सकते हैं, लेकिन अभी भी क्लोजिंग इतनी बुरी नहीं है, अभी भी बुरी नहीं है। हां, ये साथ में मैंने जरूर कहा था कि 2950 की पुट बाय करके जो लॉन्ग थे वो एक बार अपना प्रॉफिट जो भी मिल रहा होता सुबह तक, जो मैं सुबह तक की बात कर रहा हूं 3000 के आसपास ये ओपन हुआ था, उनको कहा था मैंने आप एक बार एग्जिट कर लीजिएगा। और अगर 2960 के नीचे क्लोजिंग मिली तो शॉर्ट भी बनता था, लेकिन क्लोजिंग हमें नीचे नहीं मिली। अभी हम वेट एंड वॉच करेंगे और कोई ट्रेड यहां पर हमें फ्रेश नहीं लेना। रीजन, हम 3-4 मूविंग एवरेज के बीच क्लोज हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना है। टाइटन, देखिए टाइटन बिल्कुल हमारी सोच के विपरीत चल रहा है और पूरी मार्केट के विपरीत चल रहा है। रीजन, 1700 की कॉल बाय करके हम फ्यूचर सेल करके बैठे हुए हैं और हम गिरावट का ही वेट कर रहे हैं जो नहीं देखने को मिल रही है। और धीरे धीरे करके जो 9 दिन की मूविंग एवरेज है वो भी 1700 के आसपास आ गई है। तो अब ज्यादा से ज्यादा ये स्टॉक किसी गिरावट में 1700 तक आ सकता है, लेकिन अगर एक्सपायरी इसी के आसपास आती है तो भी हमें नुकसान होगा। रीजन है, हमारा कॉल जो हमने बाय की थी उसका प्रीमियम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो हमें कम से कम ये स्टॉक 1680 तक चाहिए। तो देखते हैं, हम तो अपनी पोजीशन को कैरी कर रहे हैं, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर शॉर्ट नहीं करेंगे। उनको अगर ये स्टॉक 1660 या 1640 के आसपास मिले तो लॉन्ग करें, तब तक वेट करें। टीसीएस को अभी वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी में रखिए। आरएसआई 70 है, अगर रिस्क ले सकते हैं, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि अगर रिस्क ले सकते हैं 3300 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी हो सकती है। 72 के आसपास आरएसआई चल रही है, तो इसीलिए मैं गिरावट मान सकता हूं, लेकिन इस केस में 80-20 की रेशियो का आप मान के चलिए कि 20% के आसपास फिलहाल पॉसिबिलिटी है गिरावट की, वो भी बहुत नीचे तक नहीं, 3220 तक, और हम 3280 के आसपास क्लोज हुए हैं। यानी 3300 की कॉल बाय करके थोड़ा सा रिस्क लेके शॉर्ट लेना चाहें तो बन सकती है 3220 तक के टारगेट के लिए। मारुति ने देखे इंट्राडे में 20 डेज मूविंग एवरेज के आसपास प्राइस आया और 7100 के आसपास मैंने बातें करी थी कि 7100 to 7120 तक ये स्टॉक गिर सकता है और वो प्राइस एक बाइंग प्राइस होगा कि अगर वहां पर आप बाई करके चल सकते हैं। देखिए पिछले 3 दिन से और आज के दिन को भी जोड़ लीजिए, जो क्लोजिंग मिली है हमें 7200 के प्राइस पर मिली है। पिछले 3 दिन के लो और आज की क्लोजिंग 7200 है, तो इतनी कोई बुलिश क्लोजिंग नहीं है, बेरिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक बार 7100 और नीचे 7000 तक की गिरावट दिखा सकता है। 7100 और 7000 के बीच में लॉन्ग किया जा सकता है। साथ में पुट बाय कीजिए और फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिए, तब तक वेट कीजिए। ब्रिटानिया, देखिए ब्रिटानिया में इतनी बड़ी गिरावट आई आज के दिन में, और मैंने आपको क्या कहा था कि 3515 और नीचे 3500 3475 के बीच में कहीं मिले तो आप ले लीजिए। देखिए इंट्राडे में आपको एक प्राइस नीचे के दिख गए, और अगर वहां लॉन्ग किया होता तो आप टॉप पे आज ही आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल गया। तो
अगर जिसने पोजीशन नहीं ली वो वेट करे फिर से गिरावट का। एक बार मैं आपको कह रहा हूं कि ये 3500 और 3475 के बीच में क्लोजिंग भी दिखा सकता है। तो अगर गिरावट नीचे की तरफ 3540 के नीचे आती है तो समझ लीजिए 30-40 पॉइंट आपको बहुत तेजी से डाउनसाइड पर मिलेंगे और 3475 तक गिरावट बढ़ सकती है। तो हम उसके बीच में लॉन्ग करेंगे, यहां पर कोई नहीं और ना ही हम शॉर्ट पोजीशन लेंगे। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के ऊपर निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया और साथ साथ में मैंने ये भी डिस्कस किया है कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में क्या आपके साथ बात शेयर की थी। मेरी बातों पर अगर डाउट हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस वीडियो को देखिए जो आज के सेशन से रिलेटेड थी, जो मैंने 24 से भी ज्यादा घंटे पहले पोस्ट की थी। मैं ऐसे कोई वीडियो पोस्ट नहीं करता चलती मार्केट में मैं कहूं कि कोई शेयर बढ़ रहा है तो उसे खरीद लो, टूट रहा है तो उसे बेच दो। मैं मार्केट खुलने से भी पहले ऑलमोस्ट तकरीबन 15 से 16 घंटे पहले मैं वीडियो पोस्ट करता हूं और मेरा यह मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।